हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ने आर्टिकल का 2 क्लास कंप्लीट कर लिया और आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो बिना बकवास लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ओके ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ए एन और वन के बारे में। ओके, देखिए कितना बार सुने हम कहीं पे ए और एन। कभी वन की जगह एक को दर्शाने के लिए ए का यूज कर लेता है और वन को भी यूज कर सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो आज हम उसके अंतर के बारे में जानेंगे। आखिर दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसका कहाँ यूज और किस टाइप से यूज करना चाहिए इसको, वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, ए और एन वर्सेस फाइट कराएंगे इसके साथ, वन के साथ, ताकि आप लोगों को क्लियर सी हो सके, क्लियरिफाई हो सके कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है, यूज कहाँ किया जाता है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग अब पार्ट ई में आ गए। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे थे, आर्टिकल वर्सेस डिटरमिनर। ठीक है, अब ये देखिए आर्टिकल और डिटरमिनर में फ़र्क क्या होता है। क्या होता है फ़र्क, जो आर्टिकल प्लस नाउन होता है ये तो अलग हुआ, मतलब नाउन आर्टिकल को दिखाता है। एक होता है डिटरमिनर और नाउन। अब वो कैसे होता है, देखिए जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल किस पे फोकस करता है। जब भी वो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल फोकस करेगा नाउन के ऊपर। ठीक है, नाउन के ऊपर फोकस करता है। और डिटरमिनर किस पे फोकस करता है, किस पे करेगा, नाउन ही करता है डिटरमिनर पे फोकस। ठीक है, तो ये करता है डिटरमिनर पे फोकस। मतलब यही समझ लीजिए कि एक मिनट ओके, मटीरियल रहा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या करें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आर्टिकल है, अगर कोई नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है तो वो नाउन इस आर्टिकल को फोकस नहीं करता, बल्कि वो आर्टिकल उस नाउन के बारे में बताता है। मतलब सब काम किसके ऊपर फोकस करता है, ये करता है फोकस नाउन के ऊपर। ठीक है, और डिटरमिनर जब लगाया जाता है नाउन के आगे तो ये नाउन करता है इसके ऊपर फोकस। ठीक है, फोकस करता है डिटरमिनर पे और ये करता है नाउन पे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल समझ देते हैं। देखिए देखिए आई हैव अ कार, तो ए क्या हुआ, ये रुकिए एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, लाइट कलर। देखिए आई हैव अ कार, तो ए क्या हुआ, आर्टिकल डिटरमिनर, आर्टिकल हुआ ना। तो जब ए आर्टिकल हुआ तो क्या हुआ, आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, एक कार। किसके बारे में फोकस कर रहा है, कार के बारे में। किसके बारे में, कार के बारे में। तो आर्टिकल किसके ऊपर फोकस करता है, नाउन के ऊपर। ठीक है, ये फोकस किसके ऊपर कर रहा है, नाउन के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, नाउन के ऊपर जब फोकस कर रहा है ये, मतलब मैन इसका क्या है, सब्जेक्ट का। इस सेंटेंस का मतलब आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। क्या है, कार। तो ये जो आर्टिकल जब भी लगाया जाता है, ध्यान रखिए, जब भी आर्टिकल लगाया जाता है नाउन के पहले तो वो नाउन को फोकस करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें जब भी आर्टिकल लगाएगा तो वो नाउन को फोकस करेगा। ठीक है, आई हैव ए कार। वही देखिए आई हैव माई कार, आई हैव माई कार, क्या है, आई हैव माई कार। तो माई क्या हुआ, डिटरमिनर, और यार कार क्या हुआ, नाउन। अगर डिटरमिनर लगा हुआ है और नाउन भी लगा हुआ है तो ये कार किसके पर फोकस कर रहा है, माई पे। तो आई हैव अ माई कार, ये मेरे पास अपना कार है, खुद का कार है, तो ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जाके यही सब कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने में और उसको एरर को पहचानने में। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ध्यान रखिए, नोट रखिएगा। एक दिखाते हैं सेंटेंस में, देखिएगा। ठीक है, देखिए यही दिखाते हैं, आई हैव दिस कार। ठीक है, अब देखिए आई हैव दिस कार, तो दिस क्या हुआ, डिटरमिनर हुआ। ठीक है, आई हैव दिस कार, मेरे पास यह कार है, जो किसी बता रही है यह कार है,
आई हैव ए दिस कार, आई हैव दिस कार, ठीक है। तो ये क्या है, डिटर्मिनर है ना, तो क्या बता रहा है, ये कार है नाउन, तो इसके ऊपर क्या है, मेरे पास यह कार है, किसी को पिन पॉइंट करके बताता है, तो जिसका काम क्या हुआ, ये है डिटर्मिनर, ठीक है। पर काम क्या कर रहा है, डिटर्मिनर का काम क्या है, जिसका पिन पॉइंट कर रहा है, किसी के ऊपर इशारा करके बता रहा है, यह मेरा कार है, यह मेरे कार है, तो ये पिन पॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पिन पॉइंट, ओके, समझ गए। देखिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव माई कार, आई हैव वन कार, आई हैव वन कार, बताइए वन क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है वन का, वन का आखिर सेंटेंस में वन का यूज क्यों किया गया, इसलिए क्या किया गया कि इसमें ये दिखाने के लिए, काउंटिंग दिखाने के लिए क्या कहते हैं, आई हैव वन कार, मेरे पास कितने कार है, एक कार है, तो ये वन क्या कर रहा है, नॉन रूल से आया, तो ये क्या वन दिखा रहा है, या दिखा रहा है काउंटिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, काउंटिंग, ठीक है, मेरे पास वन कार है, ठीक है, तो ये काउंटिंग दिखाता है, समझ गए। और वही इसी दिखा रहा है, एक मिनट रुकिए, अगर उसकी जगह लेते हैं ये आई, दिख रहा है ना कलम, देखिए आई हैव अ कार, क्या ये क्या काउंटिंग दिखाता है, मेरे पास एक कार है, नहीं, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये नाउन को क्लियरिफाई कर सके, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, समझे, समझे कि ना, चलिए समझ गए ना, चलिए चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे पार्ट एफ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पार्ट एफ, पार्ट एफ, तो ए और एन वर्सेस वन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो ए जो है, वन जो है क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, क्या होता है, डिटर्मिनर, और एक काउंटिंग का काम करता है जो नाउन के पहले आता है, वहीं नीचे रह गया क्या, वहीं और ए एन जो होता है, ए या एन, तो ये किसका काम आता है, देखिए ये नाउन है, ये ए एन है, ठीक है। तो नाउन ए एन का काम क्या है, नाउन के पहले आता है, वो क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, ये आपसे पूछ रहे हैं, 2 मिनट टाइम दिया, सोचिए, सोच लिए चलिए बताते हैं, ये है, ये वीकर फॉर्म ऑफ वन, यह भी एक दिखाता है, लेकिन ये क्या होता है, वीकर फॉर्म, मतलब वन पक्का पक्का आपको काउंटिंग दिखाता है, लेकिन ये पूरा पूरी काउंटिंग नहीं दिखाता है, कभी कभी ये इस तरीके से आता है ताकि वो सेंटेंस को पूरा कर सके, उसका आर्टिकल को कंप्लीट कर सके, लेकिन इसको मान सकते हैं यहाँ पे एक तरह के ये वीकर फ्रॉम ऑफ वन, मतलब वन का एक वीकर फॉर्म है, वन क्या होता है, वन एक काउंटिंग को परफेक्टली दिखाता है कि हाँ मेरे पास एक ही कार है, ए लगाते हैं तो मतलब ये दिखाता है हाँ मेरे पास एक कार है, पर ये हुआ है आपका नॉर्मल वे तरह, अगर उस किसी सेंटेंस में अगर वन लिख देते हैं तो सेंटेंस मतलब वो काउंटिंग इतना दिखाता है, वो काउंट करके बताता है मेरे पास एक ही चीज़ है, और वही वन लिखते हैं तो ये वीकर फॉर्म है, वो पक्का पक्की नहीं करता, लेकिन मोटा मोटी से बता देता है, ये आपको जब समझ में आएगा जब सेंटेंस को बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक और देखिए, आगे चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके। पढ़िए, वी हैव रिसीव्ड मैनी एप्लीकेशन बट वी हैव सेलेक्टेड ओनली वन या एन एप्लीकेशन, बताइए इसमें, वी हैव रिसीव्ड मैनी एप्लीकेशन, हम लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, ठीक है, बट लेकिन वी हैव सेलेक्टेड ओनली वन, या यहाँ देखिए वन लिखा हुआ है या एन लगा हुआ है, एन एप्लीकेशन, अब बताइए इसमें आप एन लगाइएगा या वन लगाइएगा, ऑफकोर्स आपके पास कितना आया, बहुत सा एप्लीकेशन आया, ओके, तो बहुत सा एप्लीकेशन आया तो क्या उसमें से आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ तो एन एप्लीकेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये गलत, तो क्या होगा सही, वन एप्लीकेशन, समझ गए। और वन का यूज क्यों किया जाता है, ताकि वह पूरा फॉर्म को स्ट्रांगली एक चीज़ दिखा सके और वो सेंटेंस को क्लियरिफाई कर सके कि हाँ वहाँ पे एक ही होगा, ठीक है, इसलिए। देखिए अब यहाँ देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, पढ़िए, ओनली अ
या वन फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको, एक मिनट के यहाँ आपको ये बताना है कि यहाँ पे ए जो है ना, ए या एन, थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें ए या एन बताना कि इसमें सही क्या होगा, या उसमें ए लगाया था या एन वन लगाया जाएगा, बता जल्दी। अब बताइए यहाँ पे क्या बोलेगा, ओनली ए, देखिए ओनली ए फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, केवल केवल पिता मेरे फीलिंग को समझ सकता है। क्या ऐसा ही होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, केवल मेरे को ओनली, अगर ओनली लग ही गया है तो फिर ए का जरूरत क्या होगा, तो वहाँ पे तो होगा ही ना। जब ओनली मतलब खुद दिखा दो, ओनली वन क्या होगा, ओनली वन, केवल एक फादर ही मेरी फीलिंग को समझ सकता है, केवल एक फादर ही मेरी फीलिंग को समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली जब लगाया है तो ये वन दिखा रहा है, तो यहाँ पे वन दिखाया तो ये वन सही होगा, यहाँ पे एन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सही, ओनली अ फादर देखिए ओनली वन फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, केवल पिता ही मेरे फीलिंग को समझ सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक पिता क्या, केवल पिता ही, मतलब यहाँ पे वन का फादर क्या हो रहा है, केवल पिता ही मेरी फीलिंग को, उस पिता की जाति के बारे में सब पिता मेरे फीलिंग को समझ सकता है। अगर वहाँ पे ए लगाते, केवल एक ही पिता मेरे बात को समझ सकता है, तो वहाँ पे ये वीकर फॉर्म होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसलिए वन का यूज किया गया यहाँ पे, इसलिए केवल एक पिता ही मेरी फीलिंग को समझ सकता है, तो यहाँ पे वन का यूज होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर हाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं कितनी बार बोला, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा आप लोग को। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। आज का क्लास इतना ही है, कल मिलते हैं। थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।